और ये अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन पर्यटन की ब्रांडिंग की है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड टूरिज्म के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं टूरिज्म के साथ, जहां पर उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन का भी जिक्र किया और उसके साथ ही धामी सरकार के कार्यों पर फिर से पीएम की मोहर लग गई है। तो देखिए, वेडिंग डेस्टिनेशन का जिक्र भी इस बीच वही करते हुए नजर आए। अपने इस ब्रांड एम्बेसडर जिस तरह से उन्हें बनाया गया है, शीतकालीन पर्यटन की ब्रांडिंग उन्होंने की। दावे सरकार के कार्यों पर एक बार फिर से पीएम की मोहर इस बीच लगती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड टूरिज्म के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोनू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड टूरिज्म के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और जहां पर शीतकालीन पर्यटन की उन्होंने ब्रांडिंग भी की, और अगर बात की जाए तो वेडिंग डेस्टिनेशन का उन्होंने जिक्र भी इस बीच किया। देखिए गुंजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। समय समय पर जब भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचते हैं तो यहाँ की खास तौर से जो विंटर टूरिज्म है, यहाँ के जो खास साहसिक खेलों की जो अपार संभावनाएं हैं उसको, और विशेष रूप से वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर के उन्होंने अपने पहले जब यहाँ उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष उत्सव समारोह में प्रधानमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए 9 नवंबर को पहुंचे थे। उस वक्त भी उन्होंने इस बात को कहा था खास तौर पर कि स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड उत्तराखंड में इसकी संभावनाएं बहुत हैं, आध्यात्मिक राजधानी विश्व की। तो कहीं ना कहीं क्योंकि देवभूमि है, तपोभूमि है, और ऐसे में प्रधानमंत्री का लगाव इस बात को बयां करता है। और अगर एक रोज पहले की ही आप बात करेंगे तो अपने मन की बात कार्यक्रम में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने करीबन 2 से ढाई मिनट तक इन पहलुओं पर फोकस किया और एक तरीके से हम कहें कि आह्वान किया देश के लोगों से कि उत्तराखंड जो है सर्दियों के मौसम में घूमने लायक प्रदेश है, और ऐसे में यहाँ पर जो विंटर टूरिज्म है उसको करने के लिए लोग अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, क्योंकि एक साल पहले ही जो उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा है, इसकी जो शीतकालीन यात्रा है उसको की ब्रांडिंग करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रधानमंत्री जो है वो मुखवा में पहुंचे थे और यहाँ से उन्होंने आह्वान किया था देशवासियों से। तो एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है तो कहीं ना कहीं हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार इस दिशा में कदम उठा रही है, लगातार प्रयास कर रही है, और शीतकालीन यात्रा के साथ साथ विंटर टूरिज्म, साहसिक खेलों की दिशा में और वेडिंग डेस्टिनेशन को लेकर के जो ग्राफ यहाँ पर विवाह करने वाले युवाओं का बढ़ रहा है, उसको अब कहीं ना कहीं उस पर प्रधानमंत्री ने भी एक तरीके से हम कहें कि मोहर लगा दी है और प्रधानमंत्री ने स्वयं ब्रांडिंग की है। तो ये अपने आप में ही उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक पल है। उत्तराखंड के लिए ये जो पल है ये अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देने वाले हैं, क्योंकि स्वयं देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर जो साहसिक खेलों की अपार संभावनाएं, वेडिंग डेस्टिनेशन का एक बड़ा डेस्टिनेशन यहाँ पर ये बन सकता है, और खास तौर से विंटर टूरिज्म पर उन्होंने फोकस किया। और इससे कुछ समय पहले उन्होंने स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड का जिक्र किया। तो ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और स्वयं सरकार, राज्य की धामी सरकार भी इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है। गुंजन, बिल्कुल, और अगर बात की जाए तो जिस तरह से धामी सरकार जो भी प्रयास कर रही है उस पर कहीं ना कहीं पीएम की मोहर लगती भी नजर आ रही है। सुनो, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।